नेक्स्ट टीम इज गोइंग टू बी आरसीबी। लेट्स गो। आरसीबी का भाई चेंजेस की बातें करें तो जेकब बेथेल और हेजलवुड दोनों इंजर्ड थे, पर अब वो दोनों रिकवर हो ही रहे हैं, तो आई थिंक खेलने लायक मोस्ट लाइकली हो जाएंगे। ऑल्दो कितने फिटनेस पे होंगे ये देखने वाली बात है, बट एटलीस्ट ऑन पेपर इनको कोई झेलना नहीं पड़ रहा रिप्लेसमेंट इंजरी कंसर्न। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इनके लिए होने वाला है। लीडरशिप में तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के जो इन्हें रजत पाटीदार को बनाया है। आई एम फुल्ली इन सपोर्ट ऑफ देयर डिसीजन। विराट कोहली को कप्तान बनाते इट वुड हैव नॉट बीन गुड फॉर द फ्रेंचाइज। इन लोगों ने फ्यूचर को देखते हुए अपनी जो एक नई आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं लेस पॉपुलर प्लेयर्स के साथ, मोर डूअर्स के साथ, उसी चीज के इन सिंक में इन्होंने अपना कप्तान भी चूज करा है। तो एटलीस्ट दे हैव बीन ट्रू टू देयर प्रिंसिपल। ये चीज मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आरसीबी ने एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन लिया है। एक होम ग्रोन टैलेंट आप कह सकते हो सॉर्ट्स, उन्होंने ही पॉपुलर बनाया पाटीदार को। ये बात जरूर है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं सच। उन्होंने जाके अभी कप्तानी करी जब उनसे बोला गया कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो इस चीज की, बट आई थिंक है पोटेंशियल। तभी मुझे लगता है कि एक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप है। अब ये फुलफिल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, क्या ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, ज्यादा किसी और को बनाना पड़ेगा। 0 ट्रॉफी से वो 0 ही रहेंगी। हाँ मतलब कुछ वैसा नहीं है। गायकवाड के ऊपर तो सीधा तलवार चढ़ी हुई है। हाँ लॉस नहीं है, पर मतलब मैं वही कहूँगा कि ये आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पाटीदार, जैसे मैंने अक्षर पटेल के लिए वेरी फेयर टू से कि वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट आई थिंक एक बहुत ही सेंसिबल डिसीजन आरसीबी जितने अवेलेबल थे ऑप्शन उसमें से बेस्ट लिया। ये जितने अवेलेबल थे उसमें से बेस्ट लिया है। हाँ आप कह सकते हो, मतलब ये लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए। हाँ कह सकते, रिटेंशंस की बेसिस पे देख रहे हो। हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। कोहली का मुझे ख्याल से नहीं बनता था कप्तान होना, तो आई थिंक आई सपोर्ट आरसीबी इन दिस एस्पेक्ट। मतलब ये भी मैं रेयरली करता हूँ, बट भाई तारीफ बनती है यहाँ पे करना। प्लेइंग 11 की बातें करते हैं। अब देखो भाई आरसीबी इज दैट वन टीम जो कि लाइक गुजरात टाइटंस फॉर्म के बड़े ही मरीज रहे हैं रिसेंटली। तो विराट कोहली 1 साल बाद T20s खेलेंगे, साथ में ओपनिंग कर रहे हैं फिल सॉल्ट भाई साहब। एक तो मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश प्लेयर्स पे मत करो इन्वेस्ट, लेकिन इतनी बुद्धि अभी लगा दी कप्तानी में, हर जगह थोड़ी लग जाओगे भाई। फिल सॉल्ट का तो मतलब आई डिड नॉट सी दिस कमिंग। इट वाज अ गुड बाय भाई, इट वाज अ गुड बाय, इट वाज अ ग्रेट बाय फिल सॉल्ट। इट्स अ ग्रेट बाय डेफिनेटली, बट मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसा हो रहा है भाई। मतलब मैंने फिल सॉल्ट से एक्सपेक्ट नहीं करा था। लिविंगस्टन से करा था। लिविंगस्टन हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, कोहली और सॉल्ट ओपनिंग करेंगे। पाटीदार लिविंगस्टन जो है ये नंबर 3 नंबर 4 पर जाएंगे। लिविंगस्टन की तो बात हुई थी कि नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। कुणाल पांड्या आके नंबर 5 खिलाड़ी हो रहे हैं अगर, मतलब आई हैव माय डाउट्स। जितेश विद ऑल डू रिस्पेक्ट I have a lot of doubts. Tim David with all due respect, lot of doubts. स्वप्निल at number 8 ताकि आपकी बैटिंग कम से कम नंबर 8 तक तो हो पाए। जो इन्होंने लास्ट सीजन जो चेंज करा था स्वप्निल लाके ताकि इनकी बैटिंग एक्सटेंड हो जाए, वो इस साल भी करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, वरना विराट कोहली ने तो खुद आके कह दिया ना पब्लिकली पिछले साल कि जब वो चेंज हुआ उसके बाद से मेरे पास वो लिबर्टी हुई कि अब मैं मार के खेल सकता हूँ, तभी मेरा गेम एकदम से राइज हुआ। तो आरसीबी फैंस कितना भी रोल है, लेकिन कोहली जब खुद कह रहे हैं तो ये तो होगा ही होगा। अगर आप यहाँ पे सुयश को ले आओगे तो आपकी बैटिंग कट शॉट हो गई फिर से। तो स्वप्निल और कुणाल पांडे ये 2 ही स्पिनर होने वाले हैं आपकी टीम में। लिविंगस्टन से आप क्या कितने और कराओगे भाई? आप उनको प्रॉपर स्पिनर लेके चल रहे हो चिन्नास्वामी में, ये आपकी प्रिपरेशन है। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, यश दयाल एंड रसिक सलाम अपने हमारे इम्पैक्ट प्लेयर हो जाएंगे। फास्ट बॉलिंग में प्रॉमिस है। फास्ट बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, मैं वंस अगेन इस सीजन की बात करेगा, लॉन्ग टर्म में भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड कैसे करेंगे नॉट श्योर कैसे करेंगे। इस साल के लिए भुवी, हेजलवुड, रसीक एज अ विकेट टेकर एंड यश दयाल रिटेंशन हुए, उनके प्रॉमिस दिखाया उन्होंने। लेफ्ट आर्मर है, काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे। बट स्पिन डिपार्टमेंट एंड बैटिंग राइट नाउ इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर्म के बेसिस पे भाई। आई डोंट नो हाउ दे आर पुलिंग दिस थ्रू। मतलब इनके पास ऑन पेपर अभी भी अच्छे प्लेयर्स हैं नाम के बेसिस पे, तो मतलब बैटिंग में भी इनका बैटिंग में वैसे क्या ही बोले भाई। जितेश शर्मा भी नहीं है ना यार, एक्चुअली बैटिंग नंबर 8 पे कोई प्रॉपर बैटर है नहीं। या और आप फिनिशिंग बेसिकली किससे करा रहे हो? अगर आप मुझे कह रहे हो कि जेकब बेथेल को खिलाना है तो आप टिम डेविड को बाहर निकाल रहे हो, तो आप क्या मतलब जितेश, कृणाल और बेथेल से फिनिशिंग कराओगे? इनका कलेक्टिवली कितना सक्सेस रेट रहा है फिनिशिंग में आईपीएल में भाई, जरा मुझे बता दो एक बार। है आरसीबी के साथ है प्रॉब्लम, मतलब ना इनके प्लेयर्स जो थे ना वो अच्छे फॉर्म में है। सरप्राइजिंगली इनकी फास्ट बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है बैटिंग से।
डैम काइंड ऑफ कह सकते हो। पर मतलब मेरे प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ टीम्स होती हैं जिनके पास प्लेयर्स ऑन पेपर अच्छे होते हैं पर वो परफॉर्म शायद ना कर पाएँ। यहाँ पे इनके मिडिल ऑर्डर में देखेंगे तो टिम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, इधर वे आपने प्लेयर्स ही बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लिए। ये तो और बेवकूफ़ी हुई ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि और ज़्यादा बेवकूफ़ी है फिर आरसीबी की, तो दैट इज कॉन्फिडेंस और कम ही होता जाता है आरसीबी के साथ। या तो आप हेजलवुड को निकाल के रोमारियो को ले आओ ताकि आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ जाए, लेकिन बॉलिंग में डाउनग्रेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मारियो शेफर्ड की जो पिटाई हुई है पिछले मुंबई इंडियंस में, आपको याद ही है वो। तो एक तो इंग्लिश प्लेयर्स इतने खरीद लिए ना, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बहुत साथ ही साथ अब आप ऑल आउट इंटेंट भी क्या रख सकते हो? आई थिंक ऑल आउट इंटेंट तो रखनी पड़ेगी रिगार्डलेस। अगर नंबर 8 तक आपके पास है यार, 8 तक नहीं है ना एग्जैक्टली, मतलब स्वप्निल सिंह के साथ ना, और आपका मिडिल ओवर्स में विकेट टेकर है कौन? मतलब स्वप्निल और कृणाल पांड्या आर नॉट विकेट टेकर्स। कोई स्पिनर आपके पास चहल क्यों नहीं लिया भाई? मतलब मुझे लगता है ऑल आउट तो इनको रखना ही पड़ेगा, जैसे ने लास्ट सीजन भी अप्रोच चेंज करी थी, जबकि इनकी टीम क्या इतनी अच्छी थी जितनी इस बार है, वो भी मतलब इट इज़ क्वेश्चनेबल। क्या डाउनग्रेड हुई है या फिर अपग्रेड हुई है पिछले सीजन से, या फिर उतना ही है? मैं पिछले साल तो प्लेऑफ्स में पहुंच गया वैसे तो। वो तो कैरी जॉब थी ना कोहली की। कुछ भी कहो यार, 7-8 मैच लगातार जीते थे यार। मैंने उस टाइम पे भी ये चीज़ बोली थी और मैं अभी भी यही बोलूँगा कि अगर आरसीबी अच्छा करेगी तो इट विल बी डाउन टू कोहली। इस साल भी हाँ, मतलब फिल सॉल्ट हो सकता है अपना रोल निभा दें या फिर ना निभाए। आई थिंक अगर कोहली अच्छा नहीं करेगा तो फिर टीम अच्छा नहीं करने वाली, ये पक्का है भाई। डिपेंडेंसी अभी भी प्लेयर वाइज तो है कोहली पे, आई डोंट सी कि वो ख़त्म हो गई है इस टाइम पे। पता नहीं, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। अब अगर ये प्लेयर्स चल जाते हैं, कोहली, सॉल्ट, डिविंगसन, पट्टीदार, अगर चल गए तो भाई मतलब क्रेजी इन चिन्नू स्वामी। बट वही है कि अभी फॉर्म के बेसिस पे कुछ कह नहीं सकते अभी इस वक्त। पेस में देयर इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे तारीफ करना बनता है। ओवरऑल बॉलिंग में भी अगर आप अब देखो, मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में विकेट टेकर्स इनके पास है नहीं, बट एटलीस्ट ऑन पेपर दे हैव हैड एन अपग्रेड थैंक्स टू देयर पेस बैटरी, जो दिख रहा है मुझे। अगर हम लोग वीकनेस की बातें कर लें, स्पिन डिपार्टमेंट इज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली विकेट टेकिंग एबिलिटी, बिग लैक देयर। लॉन्ग टर्म विजन मुझे कोई दिख नहीं रहा है इसका कोई। भुवनेश्वर कुमार खुद 35 ऊपर के हो जाएंगे, अभी हेजलवुड तो कितना ही खेलना चाहते हैं। कोहली 40 पहुंच जाएंगे। तो मतलब क्या आप सोच रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। विल जैक्स और मैक्सवेल जैसे बंदे अगर आप जा रहे हैं और आप लिविंगस्टन को लेके आ रहे हो, तो आपका ऑलराउंडर्स में भी डाउनग्रेड हुआ है बहुत ज़्यादा, क्लियरली बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हुआ है। फिनिशिंग मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही इनकी। जितेश, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, आई डोंट नो हाउ कन्विंसिंग दे वुड बी। तो इंग्लिश डिपेंडेंसी सबसे बड़ी चीज़, क्या कर रहे हो आप? तो वीकनेस मुझे काफ़ी दिख रही है अभी। एक जो चीज़ इनके फेवर में जा सकती है वो है कि इनका एक थोड़ा हम्बल अप्रोच रहा है इस बार। अंडर द रेडार जाके काम करेंगे, ज़्यादा ग्लैमर में नहीं फंसेंगे। मे बी दैट पुल्स ऑफ फॉर देम। बट ओवरऑल अगर मैं प्रेडिक्शन की बातें करूँ तो आई थिंक ऑन पेपर तो मुझे नहीं लग रहा है भाई अभी पहुंच रहे हैं। ग्लैमर दिख तो रहा है अभी से, जैसे टाइप की मार्केटिंग है। हाँ भाई कोहली की क्या मार्केटिंग करी इन लोगों ने आके, मतलब बाय फार मार्केटिंग में तो चांस ही नहीं है भाई। इंटरव्यू पूरा ले लिया, इंटरव्यू वो उसको लैब में लेके ले लिया उसका इंटरव्यू, उसमें भी इतनी सारे टॉकिंग पॉइंट्स निकल गए। प्लस जिस तरीके की उसकी एंट्री हुई है आरसीबी में, जो उन्होंने पूरी फुटेजेस बनाई है ट्रेनिंग की जो निकाली है, वो तो बहुत अच्छा है उनका। बट हाँ, मतलब आई थिंक ऑन पेपर तो दिस टीम डज नॉट गिव द कॉन्फिडेंस। आई स्टिल फील कि ये मिडिल टियर में तो है नहीं, टॉप 4 भी आ सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं। पर मैं वही कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से इस टाइम पे पंजाब और ये कंटेंशन में है साथ में। कौन आ रहा है तुम्हारे लिए? पंजाब आ रही टॉप 4 में, आरसीबी से ऊपर। भाई साहब, भाई मैंने पंजाब को रख दिया, एमआई को नहीं रखा, बताओ क्या कर रहे हो भाई? नहीं मुझे लगता है भाई पंजाब अभी लास्ट में तुम चेंज कर सकते हो चाहो तो। चलो देखते हैं, पहुंचते हैं अभी लास्ट पे। फॉर मी लाइक ऑन पेपर इट डज नॉट मेक सेंस आरसीबी का। तो टाइटल तो मैं जीतने का तो सोच भी नहीं रहा हूँ। मैं प्लेऑफ्स की बातें कर रहा हूँ। प्लेऑफ्स भी मुझे मुश्किल लग रहा है पर्सनली, पर आ सकती है। लास्ट ईयर भी किसने सोचा था, पर आई ना, तो होने कुछ भी हो सकता है। ऑन पेपर थोड़ा मुश्किल है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।